पूरी फैमिली की ना नींदें उड़ी हुई है। सुबह सुबह उठ करके चाय बनाया जा रहा है, तो ये तो होना ही था। लेकिन एक बात बताइएगा मैडम, अगर आपका भाई गाली बके तो वो आदमी का बच्चा, आपका पति गाली बके तो आप आदमी का बच्चा, इवन आपके फादर गाली बके तो इंसान का बच्चा, तो फिर अमित मिश्रा ने गाली बका तो वो इंसान का बच्चा क्यों नहीं, वाई नॉट। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। मैं आ गई हूँ अगेन एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि अमित मिश्रा जी ने जो गाली बकी है, एमसीबीसी मदर सिस्टर एक करके रख दिया है, मैं उन गालियों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, इतू सा सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं तो एक्चुअली नॉर्मल गाली को भी सपोर्ट नहीं करती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऐसी गालियों को तो मैं क्या ही सपोर्ट करूंगी, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ उन गालियों को। ये चीज मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ। लेकिन बात ये आती है कि फिर इस आदमी को, इस नीच आदमी को रोकने का दूसरा कोई तरीका था क्या? कैसे रोका जाता इनको? ये जो गंध फैला रहा था ये आदमी, इसको कैसे कोई रोक सकता है? किसी में इतनी गट्स थी कि ये रुक जाता? ये नॉर्मल लैंग्वेज से समझता है किसी की बात? और अब बात कर लेते हैं ये मैडम जी की। तो सुबह सुबह चाय बना रही थी और बोली कि सुबह सुबह नींद खुल गई है। ऐसे ही हमारे भी बहुत रातें जागते हुए गुजरी थी, जब आप और आपकी पूरी फैमिली, इवन आपका पूरा खानदान, आपके जाहिल रिलेटिव सब जब गंदगी कर रहे थे ना, ऐसे ही हम लोग, न सोने का टाइम, न जागने का टाइम, न खाने का टाइम, कुछ भी नहीं था, सब कुछ फैला हुआ पड़ा था। लाइफ उथल पुथल हो गई थी, वैसी ही जैसी आपकी हुई पड़ी है। तो बात करते हैं डिटेल्स में अच्छे से इस मुद्दे पे। और एक चीज मैं बता दूं, गाली को सपोर्ट तो नहीं करती, बट पता नहीं क्यों ये वीडियो बनाते टाइम बहुत खुशी हो रही है मेरे को। लिटरली यहाँ से ना सुकून मिला है, दिल को जो ठंडक मिली है उसको मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये मैडम जी का कहना है कि अगर हिम्मत, दम नहीं है ना, दम, एक तो ये लोग दम बहुत दिखाते हैं कि अगर दम नहीं है ना सही को सही और गलत को गलत बोलने का, तो बोला मत करो। तो फर्स्टली दम आप में नहीं है, इतू सा दम नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आप सही को सही और गलत को गलत बोल सकें। क्योंकि आप अगर गलत को गलत बोलती ना, आप अपने भाई के सपोर्ट में वन वर्ड, एक सेंटेंस, एक लाइन कुछ नहीं बोलती। लेकिन आपने तो बहुत फेवर किया। जब आपको गालियां पड़ने लगती है तो बस आप बोल देते हो कि मैं अपने भाई से बात भी नहीं करी हूँ, मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ, सिर्फ भाभी के लिए हूँ। बट ऐसा होता नहीं है ना। तो मैडम जी का पहले तो कैप्शन देखिए, पहले कैप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? नारी शक्ति की गूंज अपने दोस्तों में नहीं फैलाई गई, जिसकी खुद की कोई माँ बहन नहीं वो आया है। अच्छा, गाली देने वालों की माँ बहन नहीं होती, तब तो फिर आपके भाई की भी माँ बहन नहीं होनी चाहिए, आपके हस्बैंड की भी माँ बहन नहीं होनी चाहिए, इवन आपके फादर की भी माँ बहन नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने गुहार लगाया है सरिता जेठू जी से। ओके, आपने सरिता जेठू जी से गुहार क्यों लगाया? किस किस बेसिस पे लगाया? क्या सोच कर लगाया? क्योंकि वो थोड़े सेंसेबल हैं और थोड़े सॉफ्ट हार्टेड हैं। आपने क्या सोचा वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको भी बताना चाहती हूँ। शायद उनको मेरी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती होगी और मुझे भी उनकी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, बट हाँ इतना मैं समझती हूँ कि वो रिस्पेक्टेड पर्सन है। अगर इस छपरी ग्रुप में कोई ढंग का कपल है, ये मैंने अगेन एंड अगेन हर बार बोला है, आगे भी बोलूंगी, जब तक कुछ वैसी गंदगी नहीं आती है। और मैं होप करती हूँ यार, मेरे को पूरा ट्रस्ट है उनकी तरफ से, तो गंदगी क्या ही आएगी। गंदगी करने वाले लोग कुछ अलग दिखते हैं, तो मैं होप करती हूँ कि भाई साहब आप इन गंदगी में ना ही पड़े, तो आपके लिए भी बेहतर है। और बाकी एज यू विश। तो इन्होंने गुहार लगाया है सरिता जेठू जी से कि आप इस गंदगी को रोकिए। लेकिन अब तब कहा थी मैडम, जब आपका वो गंदा भाई सरिता जेठू जी की इज्जत उछाल रहा था, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया था आपके भाई ने, इतना कीचड़ उछाला। उनके घर में एक चीज हुई थी जो आज के डेट में नॉर्मल है, मतलब लाइक नॉर्मल से भी नॉर्मल है कि टीनेज में बच्चों के, लड़कों के, लड़कियों के कदम लड़खड़ा जाते हैं। ये गलत है, बहुत गलत है। हमारे फैमिली में तो अभी तक ऐसी चीजें हुई नहीं है, तो जब होगी तो
गॉड नोज कि उस चीज को कैसे टॉलरेट करे, और माता रानी करे कि ऐसा दिन ना ही देखना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। बट किस्मत को कोई नहीं जानता कि आज किस हालत में है और कल का हालात क्या होगा। लेकिन एक चीज उनके फैमिली में हुई थी, उनकी बहन से रिलेटेड उस चीज पे, जब आपका भाई मजे ले रहा था और उनको ब्लैकमेल कर रहा था, उनको मेंटल टॉर्चर कर रहा था, तब आपका ज्ञान कहाँ गया था। आज आपकी माताजी ने भी सरिता जेठू जी से गुहार लगा दिया। उस दिन आप लोग कहाँ थे जब सरिता जेठू जी का नाक में दम कर दिया था आपके भाई ने। गंदे गंदे चैनलों से, बहुत सारे जो गाली गलौज करने वाले चैनल होते हैं उन लोगों से कांटेक्ट रहता है आपका, और आ करके उनसे हेल्प मांगते हो जब किसी को पोक करवाना होता है, जब किसी को गाली बकवाना होता है। और ये चीज आपने उस कपल के लिए, उन कपल के लिए की है। तब कहाँ थी आप? तब आपके पेरेंट्स कहाँ थे? और हाँ, मान लिया कि आपका भाई इतना जलील इंसान है कि आपके रोकने से वो नहीं रुकता, अपने पेरेंट्स के रोकने से नहीं रुकता, तो एटलीस्ट आपको इतना करना था कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए थी आपके पेरेंट्स को कि हम शर्मिंदा हैं कि हमने ऐसे नीच इंसान को जन्म दिया है, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। और मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा पति जो आपके साथ कर रहा है उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। आपको ये करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सेम गंदगी आप लोगों के भी दिलो दिमाग शरीर हर तरफ भरी हुई है। और आज आप नारी शक्ति की बात करती हैं, वाह, स्लो क्लैप, स्लो क्लैप। आप नारी शक्ति की बात करती हैं, आप उस टाइम पे क्यों मुंह नहीं खोली जब मिसू रोशन को अपना ही पास्ट लाना पड़ा। एक औरत को इतना मेंटल टॉर्चर किया गया कि जिस चीज को खोल देने की, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो पोल पट्टी खोलने की धमकी और ब्लैकमेल आपका भाई कर रहा था, उन्होंने खुद से उगल दिया। तब आप कहाँ थी मैडम? तब आप कहाँ थी जब वो भोपाली बहू नीतू को मेंटल टॉर्चर किया गया? आई नो कि वो जगत दीदी, जगत भैया और जगत भाभी का जो सीन चल रहा था उसमें वो भोपाली गलत थी, पूरी की पूरी गलत थी। बट कोई बोलेगा उनको कि वो कैरेक्टरलेस थी तो नहीं, लेकिन आज के टाइम में उसको हर कोई जूस वाली के नाम से बुला रहा है और ये बात कैरेक्टर पे ही आती है। तब कहाँ थे आप लोग? तब ने अपने नारी शक्ति के लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? ये सब तो हो गई पुरानी चीजें। कल परसों 4 दिन से जो हो रहा है, क्या नाम है उनका, आकांक्षा अनूप जी के साथ जो आप लोग कर रहे हो, इवन आपकी पूरी फैमिली कर रही है, और आपका भाई जो कर रहा है, आपने भी आकर के उन्हीं को क्या आपने पल्ला झाड़ दिया कि मैंने तो उनको देखा ही नहीं है। हाँ, मोदी जी को भी हम देखे नहीं है, बट क्या उनसे रिलेटेड चीजें हमको नहीं पता है क्या? हाँ, तो तब कहाँ थे जब आपका भाई उनको पी खिला रहा था। आप लोग का यही ना, एक्चुअली आपका लेवल ही यही है, टी और पी पे आ जाते हो, उसके अलावा कुछ आता नहीं क्या? उसके अलावा लिटरली कुछ नहीं आता। इतने गए गुजरे हो आप लोग। हाँ, और इतना वो उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उस औरत को इतनी गंदी गंदी, इवन उनके लिए नया चैनल तक बनाया गया और आप लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। और फिर इनका कहना, और पता नहीं कितनी औरतें हैं जिनको आपके भाई ने जलील किया है और बहुत ही प्राउड से बोलता है। एक भूमित गुट्टो जो उसी की तरह नीच आदमी है, उनके यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा था, जो नाटक चल रहा था, उसमें जाकर के बहुत प्राउडली बोलता है कि आज के डेट में सब मेरे टच में है और सरिता जेठू जी ने मेरे से माफी मांगी है। नीच लोगों से सब माफी मांग के ना बैक ऑफ हो जाते हैं कि नहीं भैया, इस कीचड़ में, दलदल में नहीं फंसना। आप और आपका फैमिली और आपका पूरा जो ये है ना, पूरा वो कीचड़ है, दलदल है। इसी वजह से लोग माफी मांग के हाथ जोड़ के पीछे चल जाते हैं। समझ गई आप? नारी शक्ति की बात करती हैं, थू है आप जैसी औरतों पे जो गंदगी को सपोर्ट करती है, और आप बोल रहे हो और चलो ये सब तो हो गई अलग बातें। अब थोड़ी मैं अपनी बातें कर लेती हूँ। क्या किया था आप लोगों ने मेरे साथ? आज आपको बड़ा बुरा लग रहा है सिर्फ एक छोटी सी गाली से। एमसीबीसी एक और चीज, गाली होती है, एमसीबीसी गाली है, गंदी गाली है, बट ये एक ऐसी गाली है जो एक, मतलब ये बिहार झारखंड में तो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली गाली है, जो आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे को हंसी मजाक में भी एमसीबीसी करते हैं, और ये दिल्ली साइड में भी ये गाली बहुत चलती है जहां तक मेरे को पता है। लेकिन गाली होती है, वो गलत है, लेकिन क्या उस गाली से भी गंदा है?
जो आप लोगों ने किया था। आप लोग तो सीधे सीधे किसी के भी कैरेक्टर पे वार करते हो, और आज आप कह रहे हो ना कि नींद नहीं आई है, सो नहीं पाए हैं, सुबह नींद खुल गई है। ऐसा ही हो रहा था हमारे साथ, और आप लोग तो नीच हो, आपको तो इज्जत की कुछ पड़ी ही नहीं है, और पूरा खानदान मिलकर के यही गाली गाली खेलो। हमारे साथ जो आपने किया था उसको याद कीजिए मैडम, आपने किया था और आपके हस्बैंड ने किया था, आपके भाई ने नहीं। ये गंदगी आप दोनों पति पत्नी ने किया था। आपने एक फेक आईडी बनाई, उससे गंदे कमेंट किए और उस कमेंट को पिन किया गया था, याद आया कुछ? और उस पिन वाले कमेंट में ना लिटरली कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई थी। पैर धो के मुंह पे फेंकूंगी ना, आप मेरे बराबर के नहीं हो सकते हो। एक ऐसी औरत पे, एक पवित्र औरत पे आपने लांछन लगाई थी। और पता है उस दिन क्या किया था मैंने? लिटरली मैं मंदिर में जाके रोई थी, और जब जब आपकी तरफ से गंदगी होती थी ना, मंदिर में बैठ के रोती थी और यही बोलती थी कि माता रानी मैं कमजोर पड़ रही हूं, बिकॉज मैं अकेली हूं, आप देख लेना। मैं ये भी नहीं कहती थी कि सजा दो, मैं ये कहती थी कि आप देख लो कि आपको इनके साथ में क्या करना है। और माता रानी ने इतना जल्दी सुन लिया। जो लोग आपकी वीडियो ना देखते हैं, ना कुछ इवन मेरी भी वीडियो नहीं देखते हैं, जिनकी नई नई शादी हुई थी, उनको सफेद साड़ी पहना रही थी आप देखिए, आपकी जो भाभी है ना, पति के होते हुए जीवन वैसा वाला ही जी रही है 2 साल से। पति पत्नी के बीच में रिश्ते नहीं हैं। ये पता है, कहावत है ना, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में। ये आपके माता पिता के बुरे कर्म है जिसकी सजा आप लोगों को मिल रही है मैडम। और आपने क्या बोला कि भैया है, भैया तो क्या बोलूं, आदमी भी है कि नहीं है, इंसान है कि नहीं है। तो आपके हस्बैंड क्या है? क्योंकि गाली तो उन्होंने भी बहुत गंदी गंदी नेक्स्ट लेवल की दी थी। हाँ, 4 गवार आकर के आपके लाइव में ये पूछ देते हैं जॉब से रिलेटेड बताइए। कंपनी पता नहीं वो कौन सा गवार है जिसको पता नहीं है कि पढ़ाई की है तो जॉब कैसे लेना है। वो आप जैसे लोगों से जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। वाओ, गवारों की भी एक्चुअली दुनिया में कमी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 4 लोग आपसे क्वेश्चन कर देते हैं ना तो आप बहुत महान हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका पति वही है जिन्होंने गंदी गंदी गालियां बकी थी, फेक आईडी बना के कमेंट करके पीछे से सिखाता था ये बोलो वो बोलो। थू है ऐसे मर्दों पे यार। और पति और भाई की तो बात छोड़ो, आपके पिता की वो लाइव याद है जिसको डिलीट कर दिया गया, जिस लाइव में बोला गया था किसी को कि जहां से निकला है वहीं घुस जाओ। वो लोग बात करेंगे, आप लोग बोलने लायक हो लिटरली। और आपने किससे हेल्प मांगी? क्रिस्टी मायूस से, कि बहन की गाली दी गई है तो आप भी बहन ही हो। अरे भाई, चलते फिरते ऐसे किसी को बहन बोल दो, भाई बोल देने से कोई रिश्तेदार नहीं हो जाता, समझी? आप लोग तो वो हो कि एक जिसको बहन बनाया, शादी किया, खूब व्यूज कमाए, पैसे कमाए, उसका ही पैसा लूट करके बैठे हो आप लोग। कौन सी इज्जत है आपकी? नारी शक्ति की बात करते हो आप लोग। हाँ, और किसी कोई हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज सबको पता है कि पूरे हम गाली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए यही आप और आपका फैमिली ये डिजर्व करता था। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि गलत है, गाली नहीं देनी चाहिए थी और ये वो, तो उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि चलो गाली नहीं देनी चाहिए थी, वेल एंड गुड, बट इस आदमी को रोकने का और क्या तरीका था? आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो प्लीज बताइएगा। क्योंकि अभी ये कंट्रोवर्सी करके अच्छा खासा पैसा कमा करके अगर ये चुप भी ये गलीज आदमी हो जाता ना, तो ये फिर से सेम चीज रिपीट करता, बस नेक्स्ट टारगेट इसका कोई और होता। क्योंकि ये इसका मकसद ही है, ये कभी मर्दों से नहीं फिरता है। अंकुश सक्सेना ने इनको इतना ये किया, अंकुश सक्सेना जी ने इनको इतना पोक किया, बट इन्होंने एक भी आंसर नहीं दिया। और बैक कैमरा जाकर के ये माफी मांगे, गिड़गिड़ाए उससे कि बस कर दो। स्वैगी सिंह राजपूत इनको इतनी गालियां बक रहा है बट ये कुछ नहीं बोल रहा है, गलीज आदमी। हाँ, अमित मिश्रा के गाली शब्द बहुत गलत थे, बट उनका आना बहुत जरूरी था, उनका आना बहुत जरूरी था। वो नहीं आते तो ये गलीज आदमी चुप नहीं होता। शर्म करो आप लोग, शर्म करो। हाँ, और इनकी मां अभी भी बोल रही है कि चाहेंगे तो हम भी गाली दिलवा सकते, तो दिलवाइए ना, यही तो करते आए हो आप लोग करते क्या हो? और लिटरली इनकी सिस्टर बोल रही हैं कि हम लोग ये सब नहीं करते, और आप लोग किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो? आप भूल गई जो 1-2 चैनल थे गाली गलौज करने वाले, जो आकर के आज के डेट में माफी भी मांगते हैं, उनके चैनल पे आप लोग हाथ जोड़ के जाते थे, उनको हाथ देते थे, किडनी गुर्दा खून पसीना सब दे करके आती थी लाइव में, इंस्टा पे कांटेक्ट होता था। वो उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि आप लोग ये करवाते थे। जितने भी आपके खानदान में जितने भी
गवार लोग थे ना, उनसे आप लोगों ने ये करवाया है? दिलवाइए जवाब, दिलवाइए। आप लोग तो गंदगी के लिए जाने जाते हो। बहुत सुकून मिला है एक्चुअली आप लोगों को। ये जो गालियां पड़ी है ना, अरे आप लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं है यार, इज्जत ही नहीं है। इज्जतदार लोगों की आपने इज्जत उतारी है। और इनकी मदर ने क्या बोला, हाँ मजेदार बात, इनकी मदर ने क्या बोला कि जो बोला है उसको बोलो, उसकी माँ बहन को क्यों बोल रहे हो? अरे भाई माँ बहन पूरा इंक्लूड है इन गंदगी में, तो माँ बहन को सुनना ही पड़ेगा। आंटी जी आपको याद दिला दूं, आपने तो उस माँ बहन को गाली दे दी जिसने कभी आपका चैनल देखा तक नहीं, जिसने आपका शकल देखा तक नहीं। आपने मेरी मदर इन लॉ तक को घसीटा था, भूल गई क्या आप? भूल गई आप? और ये तो अभी शुरुआत है, बहुत बुरा वक्त आने वाला है आपका। तो मैं तो यही कहूंगी कि आपका हो गया है वाईटी से रैप अप। जो ये रिंग लाइट मोबाइल ये सब है, इसको बोड़ा में पैक करो, कबर्ड में डालो और गुपचुप ठेला लगाओ, वही करने लायक हो आप। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। एक चीज बस बोलना चाहूंगी कि अगर मेरे शब्द थोड़ा ऊपर नीचे हो गए होंगे, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया होगा या लाउड बोल दिया होगा, तो अपनी ऑडियंस से सॉरी चाहती हूँ। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और फिलहाल मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ तो मैं थोड़ी ठीक भी नहीं हूँ।